आशा है कि ये हमारे प्रत्याशियों के लिए काफी उपयोगी साबित होगी। साथ ही साथ जो अधिवक्ता नीचे तक पर्चे भरवाने के कार्यक्रम में रहते हैं, इन सभी के लिए यह अत्यंत उपयोगी संदर्भ ग्रंथ के रूप में कार्य करेगी। मित्रों, न केवल नॉमिनेशन फॉर्म, एफिडेविट्स, इसके अलावा जो भी डिक्लेरेशंस हैं, जो भी आवश्यक सामग्री है, सब कुछ यहाँ पर प्रकाशित की गई है, जो कि नीचे तक सभी के काम आएगी। और अब मैं आग्रह करता हूँ कि इस पुस्तिका का विमोचन सर्वप्रथम किया जाए। मैं मंचस्थ अतिथियों से आग्रह करूंगा कि इस पुस्तिका का विमोचन करें। भाई और विराजमान हमारी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय हरीश जी द्विवेदी साहब हैं, मीडिया से होता है, उनका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। कारण हमारे बीच में आप विराजमान हैं। राजस्थान के निकाय चुनाव को भी हमारा मार्गदर्शन दे रहे हैं। मेरे दाहिनी ओर हमारे प्रदेश के महामंत्री संगठन आदरणीय अजय जी भाई साहब हैं, हमारे संगठन को सुदृढ़ करने में और हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। सभी से आप करवाने की आवश्यकता नहीं समझता। वैसे आप सब जानते हैं कि अभी स्थानीय निकाय और पंचायत चुनाव होने वाले हैं। अभी स्थानीय निकाय और पंचायत राज के चुनाव होने वाले हैं और ये सब आप जानते हैं कि हमने एक बहुत बड़ा बीड़ा उठाया है, वन स्टेट वन इलेक्शन। इसका बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। और आप सब जानते हैं कि पहले आज तक की जो पहले की परंपरा रही है कि लगातार चुनाव 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 चुनाव, कभी किसी पंचायत के चुनाव, कभी स्थानीय निकाय के अलग अलग चुनाव और अलग अलग चुनाव करवाने में बहुत समय भी लगता है। और आप सब जानते हैं कि कैंप डाउन हो जाता है अधिकारियों का। अधिकारी भी आचार संहिता के कारण से रुक जाते हैं। यदि आचार संहिता लगी है, बार बार आचार संहिता, बार बार आचार संहिता। दिक्कत आ रही है। अब हमने तय किया, हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी ने बहुत बड़ा बीड़ा उठाया है कि एक साथ चुनाव हो जाए। राज्य के एक साथ स्थानीय निकाय के और पंचायतों के और कोऑपरेटिव सेक्टर्स के चुनाव होने वाले हैं, वो सब एक साथ हो जाए तो 5 साल तक लगातार विकास करते रहो और विकास विकास विकास। इसी प्रकार से हमारा केंद्रीय नेतृत्व भी ये तय कर रहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन, ये शुरुआत हमने की है, बहुत बड़ा बीड़ा उठाया है। इसके लिए हम तो तैयार हैं। मैं मीडिया से भी निवेदन करना चाहूँगा कि आप भी इसको प्रोत्साहित करने का काम करें। हमारे संगठन ने हमारी आचार संहिता, जो केंद्र के निर्वाचन आयोग की आचार संहिता है, उसकी पालना व्यवस्थित रूप से हम कर लें, इसके लिए हमने एक मार्गदर्शिका तैयार की है जिसका आज विमोचन किया गया है। ये हम सबको करना है, सभी करती है, सभी पार्टियां करती हैं, लेकिन हमने भी अपने ये विधि वेताओं का भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमारे जो विधि प्रकोष्ठ के संयोजक, सह संयोजक और विभिन्न क्षेत्रों में लगे हुए एडवोकेट्स हैं, उन्होंने मिलकर के इस प्रकार की मार्गदर्शिका तैयार की है, उसका विमोचन किया है। आप सब यहाँ पर पधारे, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। आज की परिस्थिति के हिसाब से आप सबसे भी मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि समाज को जागरूक करने का दायित्व ये मीडिया, जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, तो वो निभाता है। इसके समाज में जागरूकता पैदा करें ताकि समाज का प्रत्येक नागरिक सही निर्णय करने, राष्ट्र प्रथम की भावना से चले और इस स्थानीय निकाय के चुनाव में भी सेवा की भावना को लेकर के जो जन सेवक के रूप में मैदान में आया है, उसको आशीर्वाद मिल जाए ताकि विकास हो। हम चाहते हैं कि हम भी विकास करें, हमारा विरोधी भी विकास करें। मैं ये कोशिश करूं कि उससे ज़्यादा मैं विकास करूं और वो विरोधी कोशिश करें कि मुझसे ज़्यादा वो सेवा करें, अधिक सेवा करने वाले को आशीर्वाद मिले, ये भावना हम पनपाना चाहते हैं।
और इसको आप भी महत्व देने का काम करें। मुझे आप सबसे इतना ही निवेदन है। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी क्षेत्रों में प्रशिक्षण का कार्यक्रम हुआ, हमारी कार्यशालाएं हुई, हमने नई पीढ़ी को आगे आने के लिए प्रेरित करने का पूरा प्रयास किया और निश्चित रूप से हम करेंगे और चाहेंगे कि पुराने और वरिष्ठ का मार्गदर्शन प्राप्त करते हुए नई पीढ़ी जन सेवा के लिए समर्पित रहे। यह हमारी सबकी प्राथमिकता है। लेकिन पुरानों का अनुभव वो हमारा मार्गदर्शक है, वो हमें मार्ग प्रशस्त करेगा और उनमें से भी यदि कहीं आवश्यकता हुई तो हम उनका भी पूरा उपयोग करेंगे। द्विवेदी जी मेरा सवाल आपसे है। द्विवेदी जी मेरा सवाल द्विवेदी जी मेरा सवाल आपसे है। द्विवेदी जी से सवाल है। मेरा सवाल द्विवेदी जी से है। सर, आप निकाय चुनाव को यहाँ लीड कर रहे हैं। मदन दिलावर यहाँ जो आदेश दिया है उसको लेकर पार्टी किस रूप में देखती है? देखिए, इसका जवाब मैं दे देता हूँ, क्योंकि ये राष्ट्रीय स्तर पर वो उस लेवल का नहीं, मेरे लेवल का ही है, तो मैं इस्तेमाल लेता हूँ इसको। देखिए, कोई मंत्री या कोई भी जनप्रतिनिधि आचार संहिता का उल्लंघन नहीं करता है, इसका पूरा पालन करेगा और पालन करवाना हमारी जवाबदारी है। सर इसको चाहिए कि हम उनका ये प्रतिनिधि जो लगातार मीडिया में डिबेट में आता है आप सबके सामने और वो देखता है, और हम भी अपने माध्यम से आज ही पहुंचा देंगे। पहले से हमारे सारे व्यवस्थित रूप से एडवोकेट्स हमारे लगे हुए हैं, उन्होंने सारा संभाला है और विमोचन आज कर रहे हैं आपके साथ। मैं एक बात बहुत क्लियर कर दूं आपसे कि हमारे साथ में आया है, उसको हमने अपने परिवार का सदस्य बना दिया, मिक्सअप हो गया। अब उसके अपेक्षा के अनुरूप उसका जो जहाँ आवश्यकता होती है, जनता के द्वारा सर्वे के आधार पर जो आएगा उसको निश्चित रूप से आवश्यक भेदभाव नहीं करेंगे, वो हमारे परिवार का अंग है। साहब बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।